आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको सबसे पहले यह बता देना चाहता हूं कि हो सकता है यह वीडियो आपको उबाऊ, बोरिंग लगे और आपके मूड के हिसाब से इसमें आपकी रुचि न जगे, लेकिन फिर भी आपको इसे पूरा देखना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं यह वीडियो आपको आकर्षित करने या इसकी लत लगाने के लिए नहीं बना रहा हूं। हमारी वीडियो का मकसद ही आपको आत्मनियंत्रण के साथ मजबूत बनाना, बाहरी दुनिया के सभी व्यसनों, एडिक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस और लतों से निपटना और आपके फोकस को बढ़ाना है। इसलिए आपका दिमाग चाहे जितनी भी जिद करे या आपका कितना भी विरोध करे, आपको हार नहीं माननी है। आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए ताकि आप आज के दिन के लिए अपने दिमाग को पूरी तरह प्रोग्राम करने के लिए तैयार हो सकें। शुरुआत में लोग अपने जीवन को ऐसे ही गंवा देते हैं जैसे कभी कोई फिक्र ही ना थी। बहुत से लोगों से अगर आप पूछेंगे कि जिंदगी में क्या चल रहा है, तो उनके पास समय काटने के अलावा कोई काम नहीं होता। लोग कहते हैं कि समय काट रहे हैं, कोई ताश खेल रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई होटलों और क्लबों में बैठा है। उनसे पूछो क्या कर रहे हो, तो वे कहते हैं कि समय काट रहे हैं, जैसे समय उनकी जरूरत से ज्यादा है। लेकिन यही आदमी मौत के वक्त चीखेगा और चिल्लाएगा कि काश मुझे 24 घंटे और मिल जाते, काश मैं एक रात और पूर्णिमा का चांद देख पाता एक रात, और अपने प्रियजनों के बीच रह पाता एक बार, और सूरज को उगते हुए देख लेता। पहले जो इंसान समय काटता था वह इस मुगालते में था कि वह समय को काट रहा है। तुम समय को क्या काटोगे? समय तुम्हें काट रहा है। समय तुम्हारी मौत को हर पल करीब ला रहा है, और जिस दिन मौत द्वार पर खड़ी हो जाएगी उस दिन तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। एक सूफी कथा है कि एक लकड़हारा 70 साल का हो गया था। लकड़ियां ढोते ढोते उसकी पूरी जिंदगी बीत गई। उसने कई बार सोचा कि मैं मर क्यों नहीं जाता। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी मौत क्यों नहीं भेज देते, रोज लकड़ी काटना और बेचना। अब मैं पूरी तरह थक चुका हूं, फिर भी पेट भर खाना नहीं मिलता। कभी उपवास करना पड़ता है तो कभी बारिश के कारण काम रुक जाता है। एक दिन वह बहुत थका हुआ, खांसता हुआ लौट रहा था। अचानक उसे लगा कि मेरा यह जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। उसने लकड़ियों का गट्ठर नीचे पटक दिया और आकाश की तरफ हाथ जोड़कर कहा कि हे यमदूत, तुम मुझे क्यों भूल गए हो? अब मुझे उठा लो। संयोग से यमदूत वहीं पास से गुजर रहे थे। उन्होंने बूढ़े के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि भाई, क्या काम है? मौत को सामने देखकर बूढ़े के प्राण कांप गए। वह मरने की सारी बातें भूल गया और बोला, कुछ नहीं महाराज, मेरा यह गट्ठर नीचे गिर गया है और कोई उठाने वाला नहीं था, इसलिए आपको तकलीफ दी। जरा इसे उठाकर मेरे सिर पर रख दीजिए और नमस्कार। अब आपको दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं है। जिस गट्ठर से वह परेशान था उसी को दोबारा सिर पर रख लिया। मौत के क्षण में जीने की इच्छा बहुत गहरी हो जाती है। मेरी बात पूरी तरह से अलग है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपनी वासनाओं से भागना मत और न ही उन्हें दबाना, बल्कि इस जीवन के अवसर को समग्रता से जीना। इसके जितने गहरे उतर सको उतर जाना। बस एक ही बात का ख्याल रखना कि हमेशा जागरूक रहना और देखते रहना कि जीवन के अनुभवों में गहरे उतर कर तुम्हें कुछ मिलता है या नहीं। मैं तुमसे भूखे रहने को नहीं कहता। मैं कहता हूं कि भोजन का पूरा स्वाद लो, लेकिन हर बार स्वाद लेते समय होश में रहकर देखो कि तुम्हें मिला क्या काम। वासना में जितना उतरना हो उतरो, लेकिन हर बार उसे एक ध्यान बना लो और गौर से देखो कि वहां तुम्हें क्या मिल रहा है। जब तुम पूरी जागरूकता से देखोगे तो तुम पाओगे कि यह सब राख के समान है, और जिस दिन तुम्हें यह अनुभव हो जाएगा कि इस संसार में पकड़ने जैसा कुछ है ही नहीं, तो फिर मौत आने पर तुम डरोगे क्यों, भयभीत क्यों होगे? हम जीवन को इसीलिए पकड़ते हैं क्योंकि हम कभी उसे होशपूर्वक देख ही नहीं पाए। एक युवक सिर्फ दही खाता था, सब समझाकर हार गए। साधु सन्यासियों ने आयुर्वेद के बड़े बड़े नुकसान बताए, लेकिन उसका दही का रस और बढ़ता गया, क्योंकि जिस चीज को मना किया जाए इंसानी मन उसी की तरफ ज्यादा भागता है। विज्ञापन दाता भी लिख देते हैं कि पढ़ना मना है, और लोग उसे बिना पढ़े आगे नहीं बढ़ पाते।
आखिर में उस युवक को एक समझदार बूढ़े के पास ले जाया गया। बूढ़े ने कहा, बेटा दही खाना कभी मत छोड़ना, यह तो लाख दवाओं की दवा है। युवक चौंक गया और उसने पूछा कि इसमें क्या गुण है। बूढ़े ने कहा, पहला गुण यह कि दही खाने वाले के घर कभी चोरी नहीं होती, क्योंकि वह रात भर खांसता रहता है। दूसरा यह कि वह सर्दी के कारण पानी के पास नहीं जाता, तो डूबकर मरने का कोई डर नहीं। तीसरा यह कि वह इतना कमजोर हो जाता है कि लाठी लेकर चलता है तो कुत्ता कभी नहीं काटता। और चौथा गुण यह कि वह जवानी में ही मर जाता है तो कभी बूढ़ा ही नहीं होता। कहते हैं उसी दिन से उस युवक ने दही खाना छोड़ दिया। वासना से छूटने का भी यही एक उपाय है कि उसकी पीड़ाओं को बोधपूर्वक जान लो। परिस्थिति बदलने से कुछ नहीं होता, मनस्थिति बदलनी चाहिए। यदि एक कौवा अपनी आवाज बदले, बिना पूरब दिशा में चला जाए, तो वहां के लोग भी उसके गाने पर ऐतराज करेंगे, क्योंकि उसकी कड़वी आवाज वहीं रहेगी। इसी तरह संसार को झूठे तरीके से छोड़ने वाले लोग केवल अपना अहंकार बढ़ाते हैं, वे पके बिना ही पेड़ से टूट जाते हैं। ईश्वर की खोज तो तभी शुरू हो सकती है जब तुम्हें यह पक्का एहसास हो जाए कि यह संसार पूरी तरह से व्यर्थ है। जब तक तुम्हारा मन यहां अटका है और तुम्हें लगता है कि अभी बहुत सी गलियां देखना बाकी है, तब तक तुम सत्य को नहीं खोज सकते। सत्य की खोज कोई सुगम रास्ता नहीं है। यह पहाड़ की कठिन चढ़ाई जैसा है, जहां आपको अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। ईसाई संत तेरेसा एक बार नाले में गिर गईं, तो उन्होंने आकाश की तरफ देखकर कहा कि हे प्रभु, अपने मित्रों के साथ व्यवहार करने का यह तुम्हारा कैसा ढंग है। उत्तर में आवाज आई कि मैं अपने मित्रों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता हूं। तो तेरेसा ने कहा, तभी तो तुम्हारे मित्र इतने कम हैं। सत्य के मार्ग पर बहुत कसौटियां हैं, लेकिन जो इस चुनौती को स्वीकार करता है वही उस अद्वितीय अनुभव से तृप्त और संतुष्ट होता है। सत्य के बिना जीवन में कभी कोई संतोष नहीं मिल सकता। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सच कहूं मुझे आपकी संख्या से ज्यादा आपकी वृद्धि की परवाह है। अगर आज इस वीडियो से आपने सिर्फ एक बात भी सीखी और उसे अपने आज के दिन में लागू किया, तो वही मेरे लिए काफी है। हर दिन बस एक छोटा कदम, हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन खुद के लिए। अगर आप रोज बढ़ रहे हैं तो मैं मानता हूं मैं भी रोज बढ़ रहा हूं।